हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 68 और यहाँ पर ये दोस्तों अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। ये समान अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है अनुपात और यहाँ पर लिखा हुआ है 64। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों आप कैसे हल करोगे इस प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पर इन सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि जो ये समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, हमें यहाँ पर ये देखना है सबसे पहले कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है, क्या संबंध है इन दोनों संख्याओं में। क्योंकि दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में भी होगा। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो 68 और ये 49 लिखा हुआ है इनमें क्या संबंध है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए कि दोस्तों यहाँ पर जो 68 है वो दो अंकों की संख्या है और दो अंकों की संख्या कौन कौन से 6 और 8। और दोस्तों जब आप यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आता है 14। कितना आता है दोस्तों 14। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 14 का क्या रिलेशन है 49 से। दोस्तों 14 का रिलेशन तो 49 से है, पर लेकिन ये आसानी से नहीं लग रहा कि कैसे रिलेशन है ये। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, 14 का आधा करना चाहिए। 14 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और फिर आपको 7 का वर्ग करना है तो 49 आसानी से आ जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है 68 और ये है अनुपात 49। तो दोस्तों आपको 68 में जो दो अंक लिखे हुए उन दोनों अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आता है 14 और फिर आपको 14 में 2 का भाग देना है, यानी कि 14 का आधा करना है। और दोस्तों 14 का आधा हो जाता है क्या, 7। और दोस्तों आपको यहाँ पर 7 का वर्ग करना है और आपका आंसर आ जाएगा 49। तो दोस्तों अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि भाई यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता है कि ये जो संख्या यहाँ पर 49 लिखी हुई थी ये 7 का वर्ग था। और दोस्तों ये जो 64 है वो 8 का वर्ग है। बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये 7 कैसे आया था, अब आपको ये सोचना है। दोस्तों यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई थी उन दोनों अंकों को हमने जोड़ा था तो 14 आया था और फिर 14 का आधा करने पर 7 आया था। तो दोस्तों यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 16 आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जब 16 होगा जब भी तो हम 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा और फिर 8 का वर्ग करने पर ये वाली संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको उन ऑप्शन में ये देखना है कि किस संख्या के अंकों का योग 16 हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 46 लिखा हुआ है उसके तो दोनों अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 10 का आधा तो 5 होगा और 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन बी को देख सकते हो, यही आपका आंसर है दोस्तों। क्योंकि 7 और 9 को जब आप जोड़ोगे, यहाँ पर जो दो अंक 7 और 9 है उनको जोड़ने पर 16 ही आ रहा है और हमें यहाँ पर 16 ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि 16 का आधा करने पर 8 आएगा और 8 का वर्ग ही यहाँ पर लिखा हुआ है 64। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में जब हम दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो ये 9 आता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में 58 जो लिखा हुआ है उसके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 13। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन बी में जो ये 79 लिखा हुआ है 79, जिसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 16 आ रहा है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, 79। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 79 दो अंकों की संख्या है और उन दोनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो 16 आता है और 16 का फिर आधा किया जाता है तो 8 आता है और 8 का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।